सवाल बीजेपी कब से भारत हो गई कि बीजेपी की निंदा कर लो तो भारत की निंदा? ये कब से हो गया साहब? ये गलतफहमी भारतीय जनता पार्टी को या नरेंद्र मोदी जी को नहीं होनी चाहिए कि उनकी निंदा करना मतलब भारत की निंदा करना है। गलत है ये। भारत के पूर्वजों की निंदा ये पूरे विश्व में जाकर करते हैं। जो फाउंडिंग फादर्स हैं भारत के, उनकी निंदा जब ये करते हैं तो किसकी निंदा कर रहे हैं ये? तब ये भारत की निंदा कर रहे होते हैं। अभी हम इनकी नीतियों की निंदा करेंगे और बिल्कुल करेंगे, सवाल उठाएंगे, हमारा काम है। इनको क्या आपत्ति है इसमें? रही बात चुनावों की निष्पक्षता की, तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी ने आप सबके सामने अपने आंकड़े रखे कि कैसे 79 सीट्स पे गड़बड़ हुई, सरेआम हुई। इतने कम समय में अचानक इतने वोट बढ़ जाना, ये सब आपके सामने है। ठीक है, आज चुनाव आयोग हमारी नहीं सुन रहा है, मतलब थोड़ा ही कि जब हम सत्ता में आएंगे तो इन सबको बख्श देंगे। तब हमें जो कार्रवाई करनी होगी करेंगे, कोई कहीं भी बैठा हो। और ये सवाल जब हम यहां देश में पूछते हैं तो भी पूरा विश्व सुनता है। जब प्रधानमंत्री अपनी तथाकथित मन की बात करते हैं तब भी पूरा विश्व सुनता है। जब प्रधानमंत्री अटपटी सी बातें चुनाव के प्रचार के दौरान करते हैं, जब कपड़ों से पहचानते हैं लोगों को, तब भी पूरा विश्व सुनता है। जब इस देश में हिंदू मुसलमान कर रहे होते हैं प्रधानमंत्री, तब भी पूरा विश्व सुनता है। क्या इतनी जानकारी भारतीय जनता पार्टी को इतनी समझ नहीं है? ये विदेशी धरती पे जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि हिंदुस्तान में पैदा होने पे शर्म आती थी, तब वो क्या था? जब विदेश की धरती पे नेहरू जी के खिलाफ बोलते हैं तब वो क्या था? सर, राहुल जी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि उन्होंने ये भी बोला है कि सिखों का एग्जांपल देते हुए कि क्या होगा अगर उनको टर्बन पहनने नहीं दिया जाएगा, कड़ा पहनने नहीं दिया जाएगा। और ये सिर्फ एक धर्म की बात नहीं है। उस पर बीजेपी कह रही है कि हिपोक्रेसी दिखाता है ये, क्योंकि कांग्रेस पार्टी थी जिन्होंने एंटी सिख राइट्स करवाए थे 1984 में। ये दोनों चीजों का कोई कनेक्शन नहीं है। सीधी सीधी बात है कि आप एक प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति लोगों को कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं। हिजाब के खिलाफ आपकी पार्टी आंदोलन चलाती है। जो आज हिजाब के खिलाफ आंदोलन चलाती है वो कल सिखों की पगड़ी पर भी आएगी, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। सर, हरियाणा में क्या स्थिति है? क्या गठबंधन है या नहीं है? क्योंकि एक और लिस्ट जारी कर दी है आम आदमी पार्टी ने। आप ताजा आज 10 तारीख है, 12 तक की इंतजार करिए, सारे जवाब मिल जाएंगे। मुझे जानकारी। पवन सर, एक इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट है जाकिर नायक, उन्होंने ये अपील की है कि वक्फ के खिलाफ जो है पूरे इस्लामिक कम्युनिटी। अगर हमारे पास पेगासस होता तो उनके फोन में जरूर डालते कि उनको कहां से ये इंस्ट्रक्शन आए हैं। उनका क्या मतलब भाई? वक्फ की लड़ाई हमारे यहाँ के सांसद, हमारे यहाँ के राजनेता अलग अलग पार्टी के हों, भाजपा के भी हैं, उनमें से भाजपा के अलाइज जो हैं, चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी है, नीतीश जी की पार्टी है, वो भी हैं, सब हैं। तो ये कोई भी उठ के चला आए और कहे कि मैं लड़ूंगा, नहीं साहब, आप माफ करिए, आपकी कोई स्थान नहीं है। जिसको लड़ना है वो लड़ रहा है। सर, राहुल जी ने आरक्षण को लेकर कहा कि सर वही पूछ रहा हूं। सर, राहुल जी ने कहा कि हम आरक्षण को खत्म करने के बारे में तब सोचेंगे जब भारत एक निष्पक्ष जगह होगी। अब मायावती कह रही हैं कि ये कांग्रेस का जो षड्यंत्र है वो सामने आ गया आरक्षण। नहीं, शायद उन्हें समझ में नहीं आया मायावती जी को कि क्या बोला है। जब ऐसा देश हो जाए जहां कोई अमीरी, गरीबी, पिछड़ापन, अगड़ापन, सब में सारे भेद समाप्त हो जाएं, तब जाकर हम अपनी नीति बदलेंगे। उससे पहले कैसे बदल सकते हैं? यही तो कहा, उसमें क्या गलत है? सर, राहुल गांधी ने ये भी कहा कि अमेरिका की तरह भारत में भी दोहरी नागरिकता हो। मैंने अभी पूरा उसके बारे में नहीं सुना है, तो पूरा सुन के उस पर लंबी चर्चा जरूर करेंगे। चर्चाएं होती रहनी चाहिए, संवाद होता रहना चाहिए। डिस्कशंस शुड ऑलवेज टेक प्लेस। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।